हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और मास नंबर जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। दोनों ही जो कंसेप्ट हैं ये केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को समझते हैं कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे अर्थ में 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, और इसके लिए हमारी एक पीरियोडिक टेबल भी बनी हुई है जिसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं और वहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास हैं इनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और जब भी क्लासिफिकेशन होता है, वो एलिमेंट्स का हो या किसी भी मटेरियल का हो, जब क्लासिफिकेशन होता है तो क्लासिफिकेशन करने के लिए किसी न किसी चीज़ को आधार बनाया जाता है, किसी न किसी बेस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, वहाँ पर जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है क्रमांक को बेस मानकर। एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको आधार मानकर हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो एटॉमिक नंबर को जानना हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है ये समझिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एटॉमिक नंबर दरअसल किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को याद करें, कार्बन डायरेक्टली अगर हम बोलना चाहें तो कार्बन के लिए का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस में हाइड्रोजन से चलना स्टार्ट करते हैं तो कार्बन छठे नंबर पे आता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनका रोल नंबर होता है 1 2 3, ऐसे ही एलिमेंट्स जो हैं उनके भी रोल नंबर हैं। रोल नंबर की जगह पे लेकिन उनका एटॉमिक नंबर है, क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो कार्बन कौन से नंबर पे बैठेगा आवर्त सारणी के अंदर, छठे नंबर पे बैठेगा, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 6 है। ऐसे ही क्लोरीन जो है Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ऐसे मैग्नीशियम के लिए कितना होता है, 12 होता है। जिंक के लिए कितना होता है, 30 होता है। यूरेनियम के लिए कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर दरअसल है क्या, दरअसल एटॉमिक नंबर का आप सभी जानते हैं कि जो एटम होता है वो एटम 3 तरह के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एटम है वो 3 स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो आप ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जो आप पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, इस परमाणु क्रमांक का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो किससे है, प्रोटॉन से है। किससे है, प्रोटॉन से। परमाणु क्रमांक का लेना देना किससे है, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन से हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब ही होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। किसी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही उस एटम का क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब मैग्नीशियम के एटम के अंदर 12 प्रोटॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब क्लोरीन के एटम के अंदर क्या है, 17 प्रोटॉन है। तो फाइनली हम एटॉमिक नंबर को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन्स की संख्या को ही उस एटम का परमाणु क्रमांक कहते हैं। भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 1 प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए एटम। ठीक, दूसरा कंसेप्ट जो है इसी से रिलेटेड है हमारी द्रव्यमान संख्या। दरअसल द्रव्यमान संख्या क्या है, ठीक है। वैसे द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मतलब भार, ठीक है, वेट भी कह सकते हैं हम। ठीक, तो द्रव्यमान का मतलब है कि जो परमाणु होता है, ये परमाणु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है, सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंपेरिजन करेंगे तो सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबका अपना अपना द्रव्यमान है। तो जाहिर सी बात है कहाँ है, परमाणु के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है परमाणु का भी अपना द्रव्यमान होगा।
ठीक है। लेकिन परमाणु के द्रव्यमान के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेरे हिसाब से तो परमाणु के द्रव्यमान के लिए इलेक्ट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोटॉन भी रिस्पॉन्सिबल है, और न्यूट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये तीनों परमाणु के अंदर रहते हैं। तो परमाणु के द्रव्यमान जब आप कैलकुलेट करोगे, तो परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करोगे, तो परमाणु के द्रव्यमान के लिए कौन कौन उत्तरदायी होंगे? भैया, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन, और उसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन समझने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, दरअसल जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है, निग्लिजिबल माना जाता है। ऐसे में परमाणु के द्रव्यमान के लिए केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है, कितने न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कितने प्रोटॉन है परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस कितने न्यूट्रॉन है परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए, तो इनको ऐड करने के बाद जो भी इनका योग आएगा, टोटल आएगा, उसको हम कहेंगे उस एटम की द्रव्यमान संख्या। मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर आप जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।